मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको बहुत बहुत आभार कि आज पुरुषोत्तम रामा का अभ्यास प्रश्न आप देख रहे हैं। इसके पहले हालांकि इस चैनल पर ये पूरा अभ्यास प्रश्न अपलोड किया गया है। इसका लेक्चर वीडियो भी है, मतलब अब अर्थ के साथ भी है और फिर अभ्यास प्रश्न भी है, लेकिन उसको टूल्स से लिखवाया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको समझने में असुविधा हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप समझिएगा कि यहाँ आपको पीडीएफ के साथ में दिया हूँ। ठीक है ना। तो पीडीएफ के साथ देने के पीछे कारण ये है कि आपको सुविधा रहे और कहीं किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप बार बार कहते सर आप जो लिख रहे हैं टूल से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा हूँ पीडीएफ बना कर दे दूंगा तो ठीक रहेगा। वैसे यह प्रश्न जो है कि 2023-24 का जो संस्करण है वहाँ से लिया गया है और राजीव प्रकाशन के बुक से लिया गया है। ठीक है ना। यदि आपके पास राजीव प्रकाशन का बुक है तो बहुत आसान है, ये आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। जो ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस वीडियो को हमारे अध्यापकगण मित्रगण जो हैं या फिर प्रधानाचार्यगण अगर देख रहे हैं तो आप सबको बहुत बहुत आभार, स्वागत और अभिनंदन। आइए देखिए, राम कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्। राम कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत्, तो राम इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्न आसीत्। उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है जीवलोकस्य रक्षक कः आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा जीवलोकस्य रक्षक राम आसीत्। प्रश्न है राम गांभीर्ये केन आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा राम गांभीर्ये समुद्रेण समः आसीत्। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4? कः प्रजापति समः श्रीमान आसीत्, उत्तर हो जाएगा राम श्रीपति समः श्रीमान आसीत्। प्रश्न है राम वीर्ये केन सदृश आसीत्, उत्तर हो जाएगा राम वीर्ये सिंहेन सदृश आसीत्। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आपका हिंदी का अर्थ भी बताता चलूँ तो बढ़िया रहेगा, मतलब इसका अनुवाद। यानी पहला प्रश्न है राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे, तो उत्तर हो जाएगा राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है जीवलोकस्य रक्षक कः आसीत्, तो उत्तर हो जाएगा जीवलोकस्य रक्षक माने जीवलोक के रक्षक कौन थे, तो जीवलोक के रक्षक कौन थे? श्री राम थे। राम गांभीर्य केन समः आसीत्, राम गंभीरता में किसके समान थे? उत्तर हो जाएगा राम गांभीर्य समुद्रेण स गांभीर्य समुद्रेण समः आसीत्। अगला प्रश्न है कः प्रजापति समः श्रीमान, कः प्रजापति समः श्रीमान, उत्तर हो जाएगा राम प्रजापति समः श्रीमान आसीत्। अगला प्रश्न 5वां, राम वीर्ये केन सदृश आसीत्, राम वीरता में किसके समान थे? उत्तर हो जाएगा राम वीर्ये सिंहेन सदृश आसीत्, राम वीरता में सिंह के समान थे। 6वां प्रश्न क सांगवेदवित आसीत्, तो उसका उत्तर हो जाएगा राम सांगवेदवित आसीत्। मतलब प्रश्न का हिंदी होगा कि सभी वेदों और वेदांगों वेद के अंगों कह सांगवेदविद, कौन सांगवेदविद थे? मैंने सभी वेदों के ज्ञाता थे, तो राम सभी वेदों के क्या थे? ज्ञाता थे। रामस्य विशिष्टा गुणा आसन, रामस्य के विशिष्टा गुणा आसन, राम के कौन से विशिष्ट गुण थे? उत्तर हो जाएगा रामस्य नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वशी इत्यादि विशिष्टा गुणा आसन। माने राम नियतात्मा, महान वीर्य, कांतिमान, धैर्यवान, सबको अपने वश में करने वाला या इंद्रियों वश में करने वाला इत्यादि विशिष्ट गुण थे राम के अंदर। कह एकेन उपकारेण तुष्यति, कौन एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा राम एकेन उपकारेण तुष्यति, राम एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे। 9वां प्रश्न कह शतम अपकाराणाम न स्मरति,
कौन सैकड़ों अपकार को माने बुराई को स्मरण नहीं रखते थे? तो रामः शतम अपकाराणाम न स्मरत। राम सैकड़ों अपकार को नहीं याद रखते थे। 10वां प्रश्न, सर्व विद्याव्रत स्नातक, सभी विद्या और व्रत में निपुण कौन? सभी विद्याओं में निपुण कौन है, कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सर्व विद्याव्रत स्नात श्री राम। सभी विद्या में कौन थे? श्री राम थे। ठीक है ना, सभी विद्याओं में निपुण कौन थे? श्री राम थे। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कह अमोघ हर्ष राम अमोघ हर्ष। मैंने कह रहा है कि अमोघ और हर्ष से रहित, मन किनका क्रोध और हर्ष अमोघ था, यानी किनका क्रोधित होना और प्रसन्न होना अचूक था। तो राम क्रोध अमोघ संघर, माने राम का हर्ष और क्रोध क्या था? अमोघ था, अचूक था। 12वां, त्याग संयम कालवित कह, त्यागी संयमी और त्रिकालदर्शी कौन था? तो अमोघ क्रोध हर्ष राम, माने अमोघ क्रोध, सॉरी इसका उत्तर ऐसे नहीं होगा, इसको अब से ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अमोघ हर्ष ये नहीं होगा, इसको आप हटा दीजिए, सीधे उत्तर हो जाएगा। प्रश्न से आप उत्तर उठा लीजिएगा। कौन सा? कि त्याग संयम कालवित कह यानी राम। तो उत्तर लिखेंगे कि त्याग संयम कालवित राम। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए, धृतिमान द्युतिमान वसी कह आसीत, मतलब कांतिमान धैर्यमान और इंद्रियों बस में करने वाले कौन थे? तो द्युतिमान धृतिमान वसी राम आसीत, माने कांतिमान धैर्यवान और इंद्रियों बस में करने वाले राम थे। 14वां देखिए, कह बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी आसीत, कौन बुद्धिमान नीतिमान और बोलने में चतुर थे? तो राम बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी आसीत। राम बुद्धिमान नीतिमान और वाग्मी थे, यानी कि बोलने में कुशल थे। 15वां देखिए, शत्रु निवर्हण कह आसीत, शत्रुओं का निर्वहरण करने वाले मतलब विनाश करने वाले कौन थे? तो शत्रुओं को विनाश करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले कौन थे? राम थे। 16वां, महाबाहु कह आसीत, महाबाहु कौन था? तो महाबाहु राम आसीत। महाबाहु कौन थे? राम थे। 17वां प्रश्न देखिए, आजान बाहु कह आसीत, आजान बाहु कौन थे? उत्तर भी हो जाएगा आजान बाहु राम आसीत। आइए प्रश्न नंबर 18 देख लिया जाए, विशालाक्ष कह आसीत, विशालाक्ष कह आसीत, तो विशालाक्ष राम आसीत। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मतलब विशाल आँख वाले कौन थे? तो विशाल आँख वाले राम थे। वेद वेदांग तत्वज्ञ कह आसीत, वेद वेदांग के तत्वों के ज्ञाता कौन थे? तो वेद वेदांग तत्वज्ञ श्री राम आसीत, वेद वेदांग के तत्वों के ज्ञाता कौन थे? श्री राम थे। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ कह आसीत, यानी सभी शास्त्रार्थ, सभी शास्त्रों के अर्थ को या तत्व को जानने वाले कौन थे? तो सभी शास्त्रों के तत्व को जानने वाले राम थे। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रशांत आत्मा कह आसीत, यानी कौन प्रशांत आत्मा वाले थे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले थे? तो उत्तर हो जाएगा राम, यानी कि राम प्रशांत आत्मा आसीत। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर रहा। अब आइए हम लोग देखते हैं व्याकरण बोधगया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत में अनुवाद। देखिए, राम बड़े धैर्यवान और कांतिमान थे, राम बड़े धैर्यवान और क्या थे? कांतिमान थे। अनुवाद हो जाएगा, राम अति धृतिमान द्युतिमान च आसीत, यानी राम द्युतिमान धृतिमान द्युतिमान थे। ब देखिए, राम मृदभाषी थे। अनुवाद हो जाएगा, राम मृदभाषी आसीत
स देखिए, राम लोक के रक्षक थे, तो रामः लोकस्य रक्षकः आसीत्। आगे देखिए, वे धनुर्विद्या में निपुण थे। उत्तर हो जाएगा स धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्। स धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्। यह राम दूसरों का कल्याण करते थे। अनुवाद हो जाएगा रामः अपरेषाम, मोह हलंत करेंगे, रामः अपरेषाम कल्याणम, ऊपर बिंदी छूटा हुआ है, कल्याणम अकरोत। ठीक है ना। तो राम दूसरों का क्या करते थे? कल्याण करते थे। र देखिए, राम स्वजनों की रक्षा करते थे, माने राम अपने लोगों की रक्षा करते थे। उत्तर हो जाएगा रामः स्वजनानाम रक्षाम हलंत हो जाएगा, रामः स्वजनानाम रक्षाम अकरोत। राम अपने लोगों की रक्षा करते थे, स्वजनों की रक्षा करते थे। ल मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत्। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत्। ठीक है। आगे देखिए, संधि विच्छेद करना है। बहुत आसान है, इसको हालांकि हम करा दिए हैं क्योंकि बुक में है। तो पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा का क्या हो जाएगा? पुण्यात्मा का हो जाएगा पुण्य धन आत्मा। क्या हो जाएगा? पुण्य धन आत्मा हो जाएगा। नियत आत्मा का क्या हो जाएगा? नियत धन आत्मा हो जाएगा। विशालाक्षों का क्या हो जाएगा? विशाल धन अक्षो, अक्षो बने आँख, विशालाक्षो। प्रशांत आत्मा, प्रशांत धन आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभक्ति वचन बताना है इन शब्दों में। तो देखिए, रामात में, रामात शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। रामेभ्य में चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी ये सबका बहुवचन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। रामाणाम, रामाणाम षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। रामाभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन होगा। रामो प्रथमा द्वितीय विभक्ति का क्या होगा? द्विवचन होगा रामो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते हैं, बस इतना ही है, यहीं तक आपका समाप्त हो गया। तो इस तरह से अगर आप इस पुरुषोत्तम रामा का अर्थ देखना चाहते हैं तो ज्ञानकोश एजुकेशन के ही चैनल पे प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में कक्षा 11 का पूरा बकायदे, कक्षा 9 का पूरा बकायदे जो है सब प्लेलिस्ट बन करके तैयार है। आप वहाँ से निरंतर वीडियो देख सकते हैं और नए सिलेबस के अनुसार, मतलब 2023-24 के अनुसार ये वीडियो है। ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।